हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं अजय यादव। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। इससे संबंधित मैं आज 15 प्रश्न की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जिनको हम व्याख्या सहित हल करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बैरागपंथी नाथ संप्रदाय के प्रथम प्रचारक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, मानसिंह, भर्तृहरि, देवराज भाटी और तल्लीनाथ जी। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, भर्तृहरि। और ये भर्तृहरि का मेला को मत्स्य का कुंभ कहा जाता है। भर्तृहरि के मेले को मत्स्य का कुंभ कहा जाता है। और यह नाथ संप्रदाय शैव संप्रदाय की एक शाखा है। क्या है? शाखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। इनमें से क्या एक लालदास जी से संबंधित नहीं है? ठीक है, धौली धूप, शेरपुर, नगला जहाज या समदड़ी। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, समदड़ी। धौली धूप ये कहां पर है? तो यह है अलवर, और यहां पर इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। शेरपुर ये भी कहां पर है? ये भी अलवर में स्थित है, और यहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। लालदास जी की समाधि कहां पर? शेरपुर अलवर में लालदास जी की समाधि बनी हुई है। और धौलीधूप अलवर में इनका जन्म हुआ। और नगला जहाज ये कहां पर आता है? यह आता है भरतपुर में, और लालदासी संप्रदाय का यह मुख्य केंद्र है। लालदासी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है कहां पर? नगला जहाज, भरतपुर में। अगला प्रश्न देखें। एकमात्र महिला संत रानाबाई ने जीवित समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, माघ शुक्ल त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। विक्रम संवत कौन सा था? विक्रम संवत था 1627। और इस संत को भूतों की निवारक संत भी कहा जाता है। इसको रानाबाई को भूतों की निवारक संत भी कहा जाता है। रानाबाई का मुख्य केंद्र कहां पर है? मुख्य केंद्र वो है हरनावा नागौर में। कहां पर? हरनावा नागौर में रानाबाई का मुख्य केंद्र है। और इनका मेला कब लगता है? तो मेले की बात करें अपन, मेला कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। अगला प्रश्न देखें। किस लोक संत ने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की? रज्जब जी, जसनाथ जी, भक्त कवि दुर्लभ जी, बालानंदाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, बालानंदाचार्य। इनका मुख्य केंद्र कहां पर है? बालानंदाचार्य का मुख्य केंद्र कहां पर है? यह है लोहागढ़ झुंझुनू में। कहां पर? लोहागढ़ झुंझुनू में इनका मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न देखें। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुकड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। तो आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, पाली। कुकड़ी वर्तमान में कहां पर है? वो पाली में है। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस लोक संत का संबंध
रैदास जी से है? पीपा जी, जाम्बू जी, मीराबाई या चरणदास जी? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, मीराबाई, क्योंकि रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। कौन थे? गुरु। और मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, राधा कहा जाता है। किनको? मीराबाई को। और मीराबाई के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? रविदास जी या रविदास जी। इनका ये नाम है, रविदास या रविदास जी। और राजस्थान की सत्याग्रही महिला किसे कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की सत्याग्रही महिला कहा जाता है। और रैदास जी की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो रैदास जी की छतरी कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस लोक संत का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था? जसनाथ जी, संत लालदास जी, दादू दयाल जी, मीराबाई? तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, दादू दयाल जी। तो राजस्थान में ना होकर कहां पर हुआ? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर आता है? तो गुजरात। यहां पर इनका जन्म हुआ था और इनकी कर्मभूमि कहां रही? वो रही राजस्थान। और इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, कबीर भी कहा जाता है। इनको दादू दयाल जी को। इनका जन्म हुआ अहमदाबाद गुजरात में और इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या गुदड़ संप्रदाय? तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, गुदड़ संप्रदाय। और ये गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? संत दास जी, संत दास जी। और संत दास जी ने दातड़ भीलवाड़ा, दातड़ कहां पे? भीलवाड़ा में गुज्जर संप्रदाय की स्थापना की। किन्होंने? संत दास जी ने। कहां पर? दातड़ भीलवाड़ा में गुज्जर संप्रदाय की स्थापना की। किन्होंने? संत दास जी ने। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस लोक संत का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है? नरहर पीर, देवनारायण जी, संत मावजी, संत दास जी? तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, नरहर पीर। और इनका वास्तविक नाम है, नरहर पीर का वास्तविक नाम क्या है? तो हजरत शक्कर बाबा। कौन से? शक्कर बाबा, हजरत शक्कर बाबा। और इन्हीं को, नरहर पीर को बागड़ का धनी भी कहा जाता है। बागड़ का धनी कहा जाता है। यहां पर लाइन लिख लीजिए आप। यहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। उसमें पागलों का इलाज किया जाता है। कहां पर? नरहर पीर के मेले में, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है और वहां पर पागलों का इलाज किया जाता है। और नरहर पीर का वास्तविक नाम है हजरत शक्कर बाबा और इनको बागड़ का धनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सलेमाबाद अजमेर किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? परनामी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, नवल संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, निम्बार्क संप्रदाय।
और इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो परशुराम जी ने। इन्होंने परशुराम जी ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। और निम्बार्क संप्रदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण, निम्बार्क संप्रदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है। और इस दिन मेला लगता है जिसे राधा अष्टमी भी कहा जाता है। राधा अष्टमी के दिन मेला लगता है। और यह कौन से महीने में लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मेला लगता है। निम्बार्क संप्रदाय के राधा को श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है और अपन रुक्मणी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस लोक संत को लश्कर संत कहा जाता है? हजरत शक्कर बाबा, भक्त कवि दुर्लभ, बालानंदाचार्य, सुंदरदास जी। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, बालानंदाचार्य। यह अपने पास सेना रखते थे, इसलिए इनको लश्कर कहा जाता है। यह अपने पास सेना रखा करते थे, इसलिए लश्कर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी तुलना सूफी संत राबिया के साथ की जाती है? भूरीबाई, अलख, राणाभाई, संत ताज बेगम, मीराबाई। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, मीराबाई। अगला प्रश्न है, हरिदास जी के गुरु थे प्रेमदास जी, कृपाराम जी, प्राणनाथ जी, जयमलदास जी। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, जयमलदास जी। जयमलदास जी को शीतल और खेड़ापा दोनों पीठों का आदि आचार्य कहा जाता है। जयमलदास जी को शीतल और खेड़ापा दोनों पीठों का आदि आचार्य भी कहा जाता है। और हरिदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? हरिदास जी ने ग्रंथ कौन सा लिखा? निशानी। कौन सा? निशानी ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मेवात की प्रसिद्ध संत थे दरियाव जी, सुंदरदास जी, लालदास जी, चरणदास जी। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, लालदास जी। और आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बने थे? रैदास जी, जाम्बो जी, धन्ना जी, दादू दयाल जी। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, धन्ना जी। और धन्ना जी का मुख्य केंद्र कहां पर है? मुख्य केंद्र कहां पर है? बोरानाडा। कहां पर है? बोरानाडा। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान संत एवं संप्रदाय के संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न व्याख्या सहित हल किए और अगली कक्षा में हम अगले 15 प्रश्न व्याख्या सहित हल करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू, धन्यवाद।